जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। तो इस वीडियो हम लोग आज रीमेडिकल के ऊपर ये सारे जो अपने पॉइंट हैं, ठीक है, जैसे सीवीएस रिव्यू हो गया, वेरिकोस वेन हो गया, कैरी एंगल, फ्लैट फुट, एनीमिया, ईसीजी एबनॉर्मलिटी, रिफ्रैक्टिव एरर, सब स्टैंडर्ड विजन, कलर ब्लाइंडनेस और भी जितने भी पॉइंट हैं, आपका हाइपरटेंशन, ये जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। और उनका जो सॉल्यूशन मुझे पता है या जो मैंने पिछली बार कैंडिडेट जो सॉल्यूशन उन्होंने किया था, मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह लिया था जिससे उनके पॉइंट वहाँ पे क्लियर हुए, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। और अगर अभी तक आपने अपना टेलीग्राम चैनल डिफेंस एडवाइज़र ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट जो रीमेडिकल में बन रहे हैं, जो बच्चों ने अपने रेड कार्ड भेजे हैं उनके पॉइंट का डिस्कशन करना और उनका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट के ऊपर चलते हैं, कौन कौन से पॉइंट अपने बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनीमिया। एनीमिया ये कॉमन पॉइंट है जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में बन रहा है। एनीमिया, ठीक है, एनीमिया होता क्या है? एनीमिया बेसिकली होता है आपके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल कम होना, ठीक है, ब्लड खून की कमी होना, ठीक है। और जो खून की रेंज होती है जो बॉयज़ में होती है 13 से 17 यूनिट की होती है और गर्ल्स में 10 से 16 या 15 यूनिट की ऐसी इनकी रेंज होती है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो एनीमिया के लिए आप लोगों का सबसे ज़्यादा बढ़िया ये है कि आप पालक ज़्यादा खाएं, ऐसी चीज़ खाएं जिसमें आयरन ज़्यादा हो, जैसे पालक खाएं, ठीक है, चुकंदर खाएं, ऐसी चीज़ें का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ठीक है। और उसके लिए आपकी एक सिरप आती है आयरन फास्ट, दिखाते हैं ये सिरप कैसी है। ये सीरन आती है आपकी आयरन फास्ट, ये सीरन आपको लेना है, ये सिरप, ठीक है। ये सिरप आपको दो दो ढक्कन सुबह शाम लेना है। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि बिना डॉक्टर के आप लोगों को ये चीज़ें यूज नहीं करना है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट चीज़ें हैं। सॉल्यूशन इसका, अगर आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा ही कम है, ठीक है, जैसे 9 यूनिट है, आपका 13 होना चाहिए, 9 है, 10 है, तो इस तरीके से आप अपने सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके द्वारा बताई हुई मेडिसिन वगैरह लें। बाकी ये कॉमन सिरप है, जिसका थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन कम है वो चुकंदर पालक खाए और इसी के साथ में इस सिरप को यूज करें, ठीक है। और डॉक्टर से पूछ ले किस तरीके से लेना है। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपना जो सबसे कॉमन पॉइंट है वेरिकोस वेन, ये पिछली बार मुझे भी पॉइंट मिला था। इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्यों, क्या चीज़ होती है, ये कहाँ की वेनें होती हैं, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वेरिकोस का आप लोग देख लीजिए। वेरिकोस होता है आपके नी, जो घुटना होता है उसके पीछे का गुच्छा बनना, उसके पीछे या उसके नीचे, जहाँ पे आपकी नीचे वाली मसल होती है घुटने के नीचे, वहाँ पे ब्लड वेन, जो नसें होती हैं आपकी, वो नीली नीली नसें होती हैं, उनका गुच्छा बनना, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे जिग जैग टाइप का होना, नसें टेढ़ी मेढ़ी होनी, इन्हें वेरिकोस वेन बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेरा पिछली बार वेरिकोस वेन नहीं था, लेकिन उन लोगों ने ब्लड वेन को वेरिकोस वेन लिख दिया बाद में रीमेडिकल में। हालांकि ये पॉइंट मेरा कट गया था वेरिकोस वेन का। तो यही चीज़ होती है, क्योंकि कभी कभी अगर किसी की माइनर वेन है वो वेरिकोस वेन लिख देते हैं तो उसको कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे फिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी वेरिकोस वेन है तो आपको क्या कराना, ठीक है, आपको सबसे पहले वेरिकोस वेन है तो आपको अपना कलर डोपलर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, जो कि 2500 से 3000 रुपये का होता है, ठीक है। कलर डोपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें अगर आपका वेरिकोस वेन आता है कि हाँ आपके वेरिकोस वेन है, अगर आपकी पतली नस है तो उनके लिए, जिसकी जिनको कंफर्म नहीं है कि मेरी वेरिकोस है कि नहीं है, और जिनको बहुत ज़्यादा गुच्छा है तो उनके कंफर्म वेरिकोस वेन है, ठीक है। तो जिनकी पतली वेन है उन लोगों को क्या करना है, उन्हें कलर डोपलर अल्ट्रासाउंड कराना है। उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड अपने, जो आपका सर्जन होता है, सर्जन जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, सर्जन हो गया, जो भी आपके सर्जन डिपार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको ये दिखाना है। उसके बाद अगर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपके वेरिकोस वेन है तो आप लोगों को, आपकी दो थेरेपी होती हैं, देखो, एक फिजियोथेरेपी शायद बोलते हैं और एक आपकी लेज़र सर्जरी होती है। अगर आपकी ग्रॉस वेरिकोस वेन ज़्यादा बड़ा गुच्छा है तो आपको लेज़र थेरेपी कराना है। और बच्चे को डाउट आता है इंजेक्शन किन लोगों को लेना है, इंजेक्शन उन लोगों को लेना है जिसकी ज़्यादा बड़ा गुच्छा नहीं है, छोटा सा गुच्छा है। मान लो कि आपकी एक नस यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे 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 इतना जिगजैग करके आपका आई, ठीक है, ये आपका उन लोगों को इंजेक्शन लेना है। अब जो लोग कानपुर के या लखनऊ के पास में रहते हैं उन लोगों के लिए एक फ्री इंजेक्शन मिलता है। कहाँ पे? एक एकेडमी है जहाँ पे फिजिकल की, आर्मी की तैयारी कराई जाती है। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा जिसको अगर फ्री इंजेक्शन लगवाना वेरिकोस वेन का, तो उसको अपना रीमेडिकल का एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे आपका अगर वेरिकोस वेन है तो आपका फ्री में इंजेक्शन लग जाएगा, जो वेरिकोस वेन का इंजेक्शन लगता है, ठीक है।
अब बात है वेरिकोसील। वेरिकोसील आपके प्राइवेट पार्ट के पास जो होती है वहाँ पे वेरिकोसील का पॉइंट बनता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वही सेम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना होगा, और इसका भी सेम, इस यहाँ पे इंजेक्शन का यूज नहीं हो सकता, यहाँ पे आपका सीधे सर्जरी होती है, ठीक है। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। LFT क्या होता है, LFT में देखो, LFT की रेंज आप लोग देखना, आपकी जब आप LFT कराएंगे तो उसमें आपकी रेंज दी होगी। अगर उससे ज़्यादा आपका लीवर फंक्शन टेस्ट है, आया लीवर का बढ़ा हुआ होना, ये तमाम चीज़ें होती हैं LFT में। LFT में आपके देखो, LFT में कौन कौन से पॉइंट चेक हो जाते हैं, हाइपरबिलूरिबीनिया जिसे बोलते हैं हम लोग जॉन्डिस, या आप बोल सकते हैं पीलिया। पीलिया, इससे आपको पता चल जाता है लीवर, फैटी लीवर होता है, जिनका लीवर बढ़ा हुआ होता है वो LFT से उनका लीवर, उनमें पता चल जाता है इनका लीवर का साइज़ बढ़ा है, इसीलिए उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसका भी आप अपने जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट कर सकते हैं, इसकी दवा आप लोग ले सकते हैं। और जो बेसिक एक्सरसाइज क्या करना है, LFT को हम लोग को, जिसका वेट ज़्यादा है मैक्सिमम उन लोगों को LFT होता है, ठीक है। LFT में आप लोगों को जितना हो सके अपना वेट कम करना है, और फ्रूट्स और प्रोटीन वगैरह लेना है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है, ठीक है। फ्रूट्स नॉर्मल खाना, और वेट जितना ज़्यादा हो सके रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना, तो आपका फिजिकली भी LFT कवर हो जाएगा। अब TLC होती है ल्यूकोसाइटोसिस। TLC का क्या रीजन होता है, TLC होता है WBC, आपके शरीर में बढ़ जाना, ठीक। वाइट ब्लड काउंट जो आपके बॉडी में होती है वो बढ़ जाती है। वो किस रीजन से बढ़ जाती है, जैसे आपको मेडिकल, मान लो आपका मेडिकल 13 तारीख को है, ठीक है, और आपको 11 या 9 या 10 को बुखार आ गया, कोई वायरल फीवर हो गया, या खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो इस उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में WBC बढ़ जाती है, जिसको हम लोग TLC बोलते हैं। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, TLC आपकी दवा डॉक्टर से ले लेना, नॉर्मल है, कवर हो जाएगा, 2 से 3 दिन में ही दवा से TLC आपका डाउन हो जाएगा। अब ये साइटोलिक मुरमुर, ये एक बच्चे का पॉइंट था, आप लोगों ने शायद पहली बार नाम सुना। ये आपका हार्ट बीट का पॉइंट होता है, आपके दिल की धड़कन की आवाज़, चाहे किसी का धक धक, किसी का ढक धक धक तेज़ स्पीड में होता है, इस तरीके से साइटोलिक मुरमुर होता है। तो इसके लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट से कंसर्न करना पड़ेगा, इसका क्या चीज़ है। आपका ये ECG से आपका पॉइंट, या आपका जो डॉक्टर आला लगा के चेक करते हैं उससे ये पॉइंट आपका बनता है, ठीक है। और इसके लिए इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है आपका जो ब्लड का जो बहाव है, हार्ट, जब आपके हार्ट से जो ब्लड का बहाव या फ्लो है वो सही से नहीं होता, इसलिए आपका साइटोलिक मुरमुर का पॉइंट बनता है। अब आ गया हार्निया, ठीक है। हार्निया का क्या होता है, हार्निया की स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3-4 टाइप की हार्निया होती है। अगर आपकी माइनर फर्स्ट स्टेज की हार्निया तो वो आपकी दवा से ठीक हो जाएगा। अगर आपकी उससे ज़्यादा सेकंड थर्ड स्टेज के हार्निया है तो आपको उसके लिए एक सर्जरी कराना पड़ेगी। उस सर्जरी का नाम है लैप्रोस्कोपी सर्जरी है, ठीक है। लैप्रोस्कोपी सर्जरी का नाम है, मैं लिख के देता हूँ, 1 मिनट रुकना। तो ये सर्जरी का नाम है लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ठीक है। ये सबसे इस टाइम सक्सेसफुल सर्जरी है, अगर वह इसकी आपका हर्निया के देखना है। बाकी हर्निया होता है, हर्निया आपके जो पेट के पास का होता है एरिया, ठीक है, वहाँ पे आपका जो अंदर का आपका जो बॉडी का वेन वगैरह या कुछ भी आपका पाचन तंत्र के पास की जो मोटी मोटी नसें टाइप की बोल सकते हैं वो होती हैं, जब आप खांसते हैं या कोई प्रेशर लगाते हैं तो आपकी फूल जाती हैं, बाहर निकल आती हैं, या आपका हो गया टेस्टिस में उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये होती है हार्निया। हार्निया की आपकी सर्जरी होगी, अगर फर्स्ट स्टेज की है तो आपकी मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से क्लियर हो सकती है। उसमें भी आपका लॉन्ग टाइम होगा, 1 से 2 महीने आपको दवा खानी पड़ेगी। तो आपके पास अगर 15 दिन का टाइम है तो लास्ट ऑप्शन आपका बचता है ये आपकी सर्जरी, लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ठीक है। फिमोसिस क्या होता है, एक बच्चे का पॉइंट था फिमोसिस, जैसे आपका जो प्राइवेट पार्ट हुआ, ठीक है, उसमें जो आपकी स्किन होती है, जब वो लोग आपका स्किन खुलवा के चेक करवाते हैं कि आप अपनी स्किन ऊपर कीजिए, तो फिमोसिस 2 स्टेज का होता है। एक तो जब आपका अपने आप प्राइवेट पार्ट नीचे है, ठीक है, उस टाइम भी आपकी स्किन अपने आप ऊपर होना, ठीक है, एक तो इस स्टेज का फिमोसिस होता है। एक दूसरा स्टेज होता है जब वो बोलते हैं अपने आप स्किन पीछे कर, तो आपकी स्किन इतनी टाइट होती है जिस वजह से पीछे नहीं हो पाती, स्किन पीछे नहीं होती, तो ये होगा सेकेंड स्टेज का फिमोसिस, ठीक है। तो स्किन पीछे ना होना या स्किन अपने आप खुल जाना, ये फिमोसिस हो गया। इसको आप अपने प्राइवेट पार्ट के जो भी डॉक्टर हों उनसे कंसर्न कर सकते हैं, इसका क्या चीज़ है, क्या उपाय है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव एरर, बहुत से बच्चों का ये पॉइंट बनता है। ये पॉइंट मैक्सिमम इसका रीजन क्या है, जैसे आप चश्मा लगाते हैं, ठीक है, तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवाया यहाँ से, आपने क्या करा, आपकी रियल आई 6/12 है, ठीक है, विदाउट ग्लास की, बिना चश्मे की 6/12, 6/18, ऐसी 18 है, ऐसी 6/18, 6/12 है, और आपने प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर से लिखवा लिया 6/9। अब वहाँ पे जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, गलत आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लिया, तो इस वजह से मैक्सिमम बच्चों को रिफ्रैक्टिव एरर का पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। और आपका भी रिफ्रैक्टिव एरर में बात कर लें तो जब आपका आई टेस्ट होता है तो आपका आई में कितना चल जाता है, देखो आपका बिना ग्लास के 6/9
पढ़ लेना चाहिए। आप बंदे को बिना चश्मा लगाए 6/9 पढ़ता है और चश्मा लगाने के बाद 6/6 पढ़ना चाहिए, तो आपका रिफ्रैक्टिव एरर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका रिफ्रैक्टिव एरर, अब बहुत से बच्चों का 6/12 भी क्लियर हो जाता है। देखो अलग अलग सेंटर पे डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे चेक करता है, ठीक है। कहीं के 6/12 पिछली बार क्लियर हुआ, बाकी 6/9 उनका मेंशन तो 6/12 है नोटिफिकेशन में, बट वो उनके डिपेंड करता है। बाकी 6/9 अगर किसी का है बिना चश्मे के और चश्मा लगाने के बाद 6/6 पढ़ लेता है, तो उसका 100% वहाँ पे रिफ्रैक्टिव एरर क्लियर हो जाएगा। सब स्टैंडर्ड विजन क्या होगा? सब स्टैंडर्ड विजन का पॉइंट इसलिए बनता है कि आपका रियल में आपका आई इफेक्ट दोष है, जो भी है नेत्र रोग है, ठीक है। इसी वजह से आपका सब स्टैंडर्ड विजन का पॉइंट बनता है। इसके लिए आपको आपका क्या देखो, माइनस का जो आपका डी होता है, माइनस का 0.5 डी डायोप्टर, जो लेंस की क्षमता कितने तक चल जाती है, माइनस का 0.5, माइनस का 0.75, बस इतना चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है आपका। अगर इतने लेंस का डायोप्टर का चश्मा यूज करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ में, तो आपका वहाँ पे चल जाएगा। इससे ज़्यादा का चश्मा लगा के आप पढ़ते तो वहाँ पे नहीं चलेगा। तो आप अपने नोट कर दीजिएगा, माइनस का 0.5, माइनस का 0.75, इतना ही चलेगा आपका सब स्टैंडर्ड विजन विद ग्लास, ठीक है। अब एक्सटर्नल, ये आपका पॉइंट है एक्सटर्नल हाइमोसिस, जो भी है इतना लंबा चौड़ा लिखा है, ठीक है। एक्सटर्नल ये पाइल्स का पॉइंट होता है, एक्सटर्नल हो गया, फिस्टुला हो गया, ये पाइल्स का पॉइंट आपका बनता है, ठीक है। तो पाइल्स की भी 2 से 3 स्टेज होती हैं, ठीक। एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल, और उसमें भी एक शुरुआती फर्स्ट स्टेज होती है जो आपकी मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। शुरुआती अवस्था होती है, 10 से 15 दिन मेडिसिन खाएंगे आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर उससे सेकंड स्टेज की है और थर्ड स्टेज की है, तो उसके लिए आपको फिर या तो लॉन्ग टर्म आप मेडिसिन खाइए, या आपके पास सर्जरी एक ऑप्शन बचता है आपका कि सर्जरी के द्वारा अपना पाइल्स वगैरह ठीक कराइए, ठीक है। और यह एक बंदे का पॉइंट बना था कैनिटीज वाइट हेयर नहीं, इसको ग्रे हेयर बोल सकते हैं। ग्रे हेयर जैसे नहीं, किसी के ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर हो जाते हैं सिर में, तो उसका ये पॉइंट होता है कैनिटीज। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके आंवला खाइए, ठीक है। आंवला होता है जो, जितना मैक्सिमम हो सके आंवला खाइए, और अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिए कि उसका क्या अपना उपाय है, ठीक है। बाकी कैनिटीज़ का पॉइंट अगर आपका बना है, तो इतनी जल्दी आपके हेयर काले नहीं हो सकते, और आप अगर डाई वगैरह करा के गए तो वहाँ पे आप 110% पकड़ लिए जाएंगे, ठीक है। अब एक्सरे एबनॉर्मलिटी होती है जब एक चेस्ट एक्सरे आता है, तो आपका देखना हो किसी का ऐसा शोल्डर टेढ़ा हुआ, या आपका एक्सरे एबनॉर्मलिटी में कभी आपके रीड होती है, जो एक्सरे होती है पसलियाँ होती है, उसमें चोट लगना या पसली टूटी होना, तो वो एक्सरे एबनॉर्मलिटी में आ जाता है, ठीक है। तो आपको एक्सरे एबनॉर्मलिटी अगर आपके है, अगर आपके रियल में कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्सरे एबनॉर्मलिटी का पॉइंट मिला, तो आपने क्या गलती, आपने जब वो वहाँ पे एक्सरे में चेस्ट लगा के सांस रोकने के लिए बोलते हैं, ऊपर सांस खींचना, तो आपने वहाँ पे सही से सांस वगैरह नहीं रोकी होगी, या सांस छोड़ दी होगी समय से पहले, तो इससे आपका एक्सरे एबनॉर्मलिटी का पॉइंट बन गया। तो अभी से आप एक बार 2 बार एक्सरे करवा लें, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री में होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझको कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। अब बात है ड्रॉपिंग शोल्डर। भाई कुछ बंदों का आपने देखा होगा, कंधा झुके हुए होते हैं ऐसे, मतलब आगे की तरह झुके हुए होते हैं, तो उनका ड्रॉपिंग शोल्डर का पॉइंट बनता है। तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एकदम सही से अपना बॉडी पोस्चर रखना है, घर पे जितनी बार हो सके बिल्कुल सही पोस्चर ध्यान से रखना है, और एक्सरसाइज ड्रॉपिंग शोल्डर की देखना है। जिम में आपको शोल्डर का वर्कआउट करना है, आपको जिम में जाके या घर में जाके होममेड वर्कआउट करना है, और अपना पोस्चर खाते टाइम बैठते टाइम जब भी आप होश में अपने मतलब नींद में ना हो, उसके नींद के अलावा जब भी आप जगते हो, तो अपना पोस्चर आपको ठीक रखना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके वर्कआउट करना है। अब आ गया पाम स्वेटिंग, हाथों में पसीना आना, ठीक है। तो हाथों में पसीना आना, अब इसका भी एक न्यू स्वेटिंग या स्वेटिंग नील करके 2 आपके इसका सॉल्यूशन स्प्रे आते हैं, ठीक है। वो 4 से 5 घंटा आपका कवर करते हैं। और भी एक इसकी इंजेक्शन थेरेपी होती है, उसमें आपको काफ़ी लंबा उसका प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी रुपए भी एक्सपेंड होते हैं। यह आपका 100 से 150 रुपये का मिलेगा, न्यू स्वेटिंग या स्वेटिंग नील करके। देखिए मैं आपको ड्रॉप दिखा देता हूँ कौन सा आपको यूज करना है। तो ये आता है आपका स्वीटनील करके, ये स्वीटनील करके आपका स्प्रे आता है, ये 4 घंटे तक वर्क करता है। अगर आप लगाया उसके बाद 4 घंटे तक आपका हाथों में पसीना नहीं आएगा, ठीक है। ये 4 घंटे तक वर्क करता है, तो आप अपना ये ड्रॉप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंजेक्शन थेरेपी तो बहुत महंगी है, उसका जो ट्रीटमेंट है 20 से 25 हज़ार रुपये आपके स्पेंड हो जाएंगे। अब आता है पॉइंट कैरी एंगल का। भाई एयरफोर्स में जो कैरी एंगल की रेंज है वो 11 डिग्री से 15 डिग्री है। अगर आपका इससे ज़्यादा कैरी एंगल है तो आपको एक्सरसाइज करिए। एक बंदे को 17 डिग्री मिला तो एक्सरसाइज करिए जितना हो सके, बाकी इतना ही उनका रेंज है, इससे ज़्यादा वो कैरी एंगल आपका नहीं लेते हैं, चाहे इनिशियल मेडिकल लो चाहे रीमेडिकल हो, ठीक है। तो आप अपना देख लीजिए, आप कैरी एंगल की एक्सरसाइज जितना हो सके उतनी एक्सरसाइज कर रही है, बाकी रेंज उनकी 11 डिग्री से 15 डिग्री है।
अब ईसीजी एबनॉर्मलिटी भाई सबसे ज़्यादा बनने वाला पॉइंट और सबसे खतरनाक पॉइंट होता है ईसीजी एबनॉर्मलिटी। भाई ईसीजी के टाइम आप लोगों को जितना हो सके उतना कूल रहना, पानी पी के जाना, बिल्कुल नॉर्मल रहना, और कुछ ऐसे मोमेंट सोचना है जिस टाइम आपको बहुत हंसी आती हो, जिस मोमेंट सोच को आपको बहुत अच्छा लगता हो, ठीक है। कभी भी ऐसे मोमेंट नहीं सोचना या इतना वहाँ पर डरना नहीं, तो आपका ईसीजी 100% एबनॉर्मल आएगा। और कभी कभी रीजन क्या होता है, आपकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रो है, ठीक है, तो आप उसको क्लीन करके नहीं गए तो आपका ईसीजी अब नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि उस टाइम वो सही से ईसीजी कनेक्ट मतलब नहीं आता है आपका। तो आप लोगों को हेयर क्लीन करके जाना है। और जिसका भी ईसीजी अब नॉर्मल आता है तो सिप्लार LA14 ये आपका बीपी में भी टेबलेट काम कर जाता है और ईसीजी में भी काम कर जाता है। बाकी बीपी के लिए और भी टेबलेट आती है, मैं उसका बता दूंगा। सिप्लार LA14 टेबलेट है, ये आपको ईसीजी एबनॉर्मलिटी से 110% निकाल देगा, बस आपको घबराना नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब सीवीएस रिव्यू क्या होता है भाई, बहुत से बच्चों मेरा भी जो पॉइंट बना था सीवीएस रिव्यू का, तो मैं यही डाउट में था, जिस डॉक्टर के पास जाता तो उसे यह नहीं पता सीवीएस रिव्यू क्या है, ठीक है। तो सीवीएस रिव्यू का पॉइंट आपका होता है बीपी का और पल्स का। बीपी होती है हाइपरटेंशन और पल्स होती है आपका जो नॉर्मल बीपी का रेंज होता है वो 120 से 80 होता है, ठीक है। और पल्स का रेंज भी ऐसा आपका 100 तक पल्स चल जाता है, ठीक है। आपका जो पल्स है 100 तक चल जाता है। बाकी आपका जो बीपी हाइपरटेंशन की रेंज 120 से 80 होता है। री मेडिकल में 135 तक भी चल जाता है, ठीक है। 135 तक वो लोग री मेडिकल में ले लेते हैं आपका, ठीक है। अब बीपी के लिए टेबलेट भी आती है, एमलोवा 10 mg आती है, या एंड्राल 14 टेबलेट आती है, इनमें से आप कोई टेबलेट ले सकते हैं। बाकी सिप्लार LA14 भी बीपी में काम कर जाती है। अब आया भाई आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, ये कान के अंदर जो पर्दा है उसमें वाइट वाइट दाग होना, ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है। तो इसके लिए आपको एनटी वाले से डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा, वो ड्रॉप देगा आपको, मेडिसिन देगा, तो वो आपका थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। अब आता है डीएनएस, बहुत ज़्यादा बनने वाला ये भी पॉइंट है। डीएनएस 3 टाइप की होती है, माइल्ड मॉडरेट ग्रॉस। अब आपको डीएनएस का नाम सुनते ही आपको सर्जरी के लिए बोल दिया जाता है, नहीं। देखिए माइल्ड डीएनएस 90% लोगों की माइल्ड डीएनएस होती है। अगर आपके मॉडरेट डीएनएस है तो आपको तब भी कुछ नहीं कराना। ग्रॉस डीएनएस के लिए सर्जरी होती है, और ग्रॉस डीएनएस जिस बंदे की होगी तो उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, ठीक है। मॉडरेट डीएनएस भी चल जाता है, माइल्ड भी चल जाता है। बाकी देखिए डीएनएस का पॉइंट कभी कभी क्या किस रीजन से बन जाता है, आपकी नोज है वो क्लीन नहीं होना, साफ नहीं होना, और उन्हें सही से दिखता नहीं, तो वो डीएनएस का पॉइंट बना देते हैं। तो चलिए डीएनएस के लिए आपको ड्रॉप दिखाते हैं, कौन सा ड्रॉप आपको यूज करना है अगर आपकी मॉडरेट और माइल्ड डीएनएस है। देखिए अब ये 2 ड्रॉप हैं डीएनएस के लिए, ठीक है। एक तो ये ड्रॉप आता है जोमेट, जिनकी नाक क्लीन नहीं है, जुकाम रहता है, उन्हें ये ड्रॉप 2-2 बूंद लेना है हर 2 से 4 घंटे बाद, 4 घंटे या 5-4 घंटे में। और जिस दिन आप जब आपका चेक होने वाला हो उससे 15 से 20 मिनट पहले फिर 2 बूंद आपको दोनों नाक में डालना है, ठीक है। ये जोमेट हो गया। और ये हो गया फ्लोमिस्ट। फ्लोमिस्ट होता है जिसका माइल्ड डीएनएस है या ग्रॉस डीएनएस, उनका जो मांस बढ़ा हुआ होता है उसको काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कम से कम 30 से 40 दिन आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्लोमिस्ट, ठीक है। और जोमेट होता है नाक क्लीन करने के लिए, किसी को भी जुकाम है, भयंकर नाक जकड़ी, आपका डीएनएस चेक हो ना, माइल्ड डीएनएस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आपका डीएनएस का हो गया। बाकी जिसका ग्रॉस डीएनएस है तो उसकी सर्जरी होती है, और सर्जरी 12 दिन में आपकी रिकवर भी हो जाती है, ठीक है। तो आपका ये डीएनएस का पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपको मैंने ड्रॉप इधर भी लिख दिया। जोमेट होता है नोज क्लीन करने के लिए, और फ्लोमिस्ट होता है एक्स्ट्रा मास खत्म करने के लिए। हाइपरब्लूरिबीनिया ये होता है आपका ये जॉइंडिस का पॉइंट होता है, ये भी LFT से ही बनता है, लीवर फंक्शन की वजह से जब होता है तब ये पॉइंट आपको बनता है, ठीक है। इसके लिए आपको जॉइंडिस पी लिया होता है तो उसकी भी आपको दवा लेना होगी। स्कॉलिसिस भाई रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होना, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, साइक्लोसिस या स्कॉलिसिस, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होना। तो इसके लिए आपको अगर अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी रियल में रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी है तो आप फिर डायरेक्ट अनफिट हो जाएंगे री मेडिकल में, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब हाइड्रोसील आ गया। हाइड्रोसील होता है आपका जो टेस्टिस है उसका साइज एबनॉर्मल होना, किसी का छोटा किसी का बड़ा होना, तो वो हाइड्रोसील के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोसील की 2 आपकी थेरेपी होती है, एक तो इंजेक्शन थेरेपी से आप अपना हाइड्रोसील ठीक कर सकते हैं, एक होता है ऑपरेशन, ठीक है। तो आपका जो अगर रियल में हाइड्रोसील है तो उसके पास आपको 2 ऑप्शन है, इंजेक्शन थेरेपी कराएं या हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराएं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कंसर्न कर लिए, और भी बहुत से पॉइंट है लेकिन ये कॉमन पॉइंट है जिसके मेरे पास पे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे, तो उनको मैंने क्लियर कर लिया। और जिसका पॉइंट छूट गया तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। और एक बार फिर से जिसने भी अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया डिफेंस एडवाइज़र, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बच्चे आपस में
अपने डाउट वगैरह क्लियर करते रहते हैं, ठीक है। किस सेंटर पे कैसा रिव्यू आ रहा है, बच्चे रिव्यू वगैरह देते रहते हैं, तो काफ़ी वहाँ पे हेल्प हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे देता हूँ कि हाँ, इतना टाइम नहीं रहता है कि वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो इस और जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को फिर एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो भी डाउट रहेगा तो कमेंट्स कीजिएगा। एंड तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।